हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें आज हम वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक वर्कशीट में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले थोड़ा सा आपको समझाऊंगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और टाइप्स क्या होते हैं उसके, बहुत क्विकली समझाऊंगी जिसके बाद आप मेरे साथ इस वर्कशीट को क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप इस वर्कशीट को सक्सेसफुली कर लेते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ जाएंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की पहले हम बात करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो वर्ड है वो वेरिएशन से बना है और कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हम चेंजेस देख सकते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक पर्सन की बात करें तो पर्सन अपने आप में एक वेरिएबल नहीं है, लेकिन उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक उसकी वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे कि पर्सन की हाइट, उसके डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फीचर्स, साइकोलॉजिकल फीचर्स। फिजियोलॉजिकल फीचर्स में क्या क्या आएगा? उसके कलर्स, उसका हेयर की लेंथ, उसकी बॉडी शेप, बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ में, जिनमें चेंजेस आ सकते हैं। ये सब उसके वेरिएबल्स कहलाएंगे। लेकिन साइकोलॉजिकल फीचर्स में क्या हो गया? पर्सन का एप्टीट्यूड, उसका इंटरेस्ट, आज इंटरेस्ट किसी चीज में, कल को किसी और चीज में हो सकता है। तो इस तरीके से जो भी साइकोलॉजिकल फीचर्स हैं, इंटेलिजेंस या फिर पर्सनैलिटी, ये सब उसके साइकोलॉजिकल फीचर्स कहलाएंगे जो कि वेरी करते हैं, तो ये भी वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस कर सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल में उसका इफेक्ट देखते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो कॉज कहलाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट कहलाते हैं, और इनके बीच बनने वाले रिलेशनशिप को हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो हम कैसे पहचानें कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको छोटा सा ट्रिक यही याद रखनी है कि ऐसे वेरिएबल जिनमें हम चेंजेस कर सकते हैं और ऐसे वेरिएबल जिनमें हम डिजायर्ड आउटकम चाहते हैं, हम कोई आउटकम ऑब्टेन करना चाहते हैं, वो कहलाएंगे डिपेंडेंट, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन ऐसे वेरिएबल जिनको हम इजिली चेंज कर सकते हैं उनको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, चेंजेस तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी होंगे, लेकिन वो इफेक्ट की तरह से दिखाई देंगे, वो आपको बाद में दिखेंगे। आप खुद से उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें चेंजेस इफेक्ट की फॉर्म में देखेंगे, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप चेंजेस खुद करेंगे। तो अब जो मैं एग्जांपल्स आपको दिखाने जा रही हूँ वर्कशीट में, उन्हें देखकर बताइएगा कि आप किसमें चेंजेस करेंगे और किसमें चेंजेस ऑब्टेन करेंगे। चलिए, लेट्स क्विकली बिगिन। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये एक वर्कशीट है जो कि वेरिएबल्स टॉपिक पर है। हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन से वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन से इंडिपेंडेंट है। लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल है हमारे पास, फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट लॉस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेट लॉस इज द डिजायर्ड आउटकम। वेट लॉस हम चाहते हैं करना, ओके, उसी के लिए हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। जितनी ज्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी को चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, आई मीन अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वेट लॉस बढ़ेगा। यहाँ पे वेट लॉस में चेंजेस लाने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी को करना होगा। तो क्लियरली फिजिकल एक्टिविटी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि उसमें हम चेंजेस करेंगे, और वेट लॉस जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेट लॉस डिपेंड करता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे। तो ये बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है। अब मेरे साथ आगे बढ़िए और हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। पॉजिटिव फीडबैक एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए अगर हम किसी पर्सन को पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो डेफिनेटली उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वर्क करेगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप किसी न किसी टूल की हेल्प से ही तो इंक्रीज करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप किसी भी तरीके से डायरेक्टली तो इंक्रीज नहीं कर सकते, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कोई ऐसा रेगुलेटर नहीं है, ओके। तो पॉजिटिव फीडबैक को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस पर इफेक्ट आएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्लियरली इज द डिपेंडेंट वेरिएबल हियर एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज पॉजिटिव फीडबैक। तो क्लियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा पॉजिटिव फीडबैक होगा क्योंकि इसमें हम चेंज करेंगे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव डन इट. Coming to the next question now, moving on to the next question, that is headache and aspirin. Aspirin is a medicine basically. It will make changes in the headache. अगर headache हो रहा है तो aspirin के intake से ही आपका headache कम होगा। आपको desired outcome headache में चाहिए और aspirin will be the independent variable here. तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? एस्पिरिन हैज टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड हेडेक हैज टू बी द डिपेंडेंट। हेडेक इज डिपेंडेंट ऑन द एस्पिरिन, सो क्लियरली एस्पिरिन इज द दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मसल मास एंड वेट ट्रेनिंग, जिस तरह की वेट ट्रेनिंग आप लेंगे वैसा मसल मास गेन होगा। तो बड़ा ही सिंपल है यहाँ पे कि मसल मास क्या हो जाएगा, मसल मास विल बिकम द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेट ट्रेनिंग इज द इंडिपेंडेंट। तो मसल मास इज डिपेंडेंट एंड वेट ट्रेनिंग इज इंडिपेंडेंट, ओके। इस तरीके से हम समझेंगे। ये एग्जांपल्स है जो आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम कंजम्पशन एंड बोन डेंसिटी। बिल्कुल इसी तरीके से कैल्शियम का कंजम्पशन
आपकी बोन की डेंसिटी को इम्पैक्ट करेगा। बोन डेंसिटी को आप अपने आप से चेंजेस नहीं ला सकते, तो बोन डेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट कैल्शियम कंजम्पशन डू यू मेक। ओके, वेरी इजी, आप स्टेटमेंट को अपने हिसाब से फ्रेम करके भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, लास्ट हमारा होगा आई थिंक ब्लड प्रेशर एंड सॉल्ट इनटेक। जैसा आप सॉल्ट का इनटेक करेंगे, सॉल्ट इनटेक इज द independent variable here, and blood pressure is completely dependent on this, not only dependent on this but at least dependent on this. Okay, so salt intake is the independent variable and blood pressure is the dependent variable. तो छोटी सी वर्कशीट है, आई विल शेयर इट ऑन टेलीग्राम चैनल, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ऑल्दो आपने यहाँ से भी समझ ही लिया होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनकी हेल्प से आपने इस टॉपिक को और अच्छे से समझ लिया होगा, और आई होप ये वर्कशीट भी आपको पसंद आई होगी, एंड इफ you have found this video useful, then please press one like for me, and I'll see you super soon in the next video. Till then, take care, bye bye.